भारत के आइकॉनिक इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला 14 अगस्त 2022 को हम सबको छोड़कर चले गए। उन्हें भारत का वॉरेन बफे और बिग बुल यूं ही नहीं कहा जाता था। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग फिलॉसफी से फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया था और आज मैं आपको उनकी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। साथ ही साथ आपको उनके ट्रेडिंग लेसन्स भी बताने जा रहा हूं और पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 1960 में हुआ था और उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। पिता को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट था तो घर पे स्टॉक मार्केट की बातें होती रहती थी। इसी से राकेश झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षित हो गए, लेकिन पिता ने समझाया कि पहले अपनी एजुकेशन पूरी करो, उसके बाद ये सब करना। तो राकेश झुनझुनवाला ने उसके बाद सीए की शिक्षा पूरी की और इमीडिएटली आफ्टर दैट उन्होंने अपने इन्वेस्टिंग ड्रीम पे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1985 में सिर्फ 5,000 रुपये से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू की। उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 150 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहा था, जो आज की तारीख में 65,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और उनका पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट था टाटा टी। उन्होंने 1985 में टाटा टी के लगभग 5,000 शेयर्स 43 रुपये पर शेयर के भाव पे खरीदे, जो उन्होंने 1986 में 143 रुपीज़ पर शेयर के भाव पर बेच दिए और अपने इन्वेस्टमेंट पे लगभग 3 गुने से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमा लिया। 1987 में उनकी शादी रेखा झुनझुनवाला से हुई। इस बीच 1986 से 1989 के बीच उन्होंने सेसा गोवा, जिसे अब वेदांता के नाम से जाना जाता है, उसमें ट्रेडिंग करके लगभग 20 से 25 लाख रुपए कमा लिए। लेकिन उनके पोर्टफोलियो में उनका फेवरेट स्टॉक टाइटन था, जो उन्होंने 2002-03 में मात्र 3 रुपये पर शेयर के भाव पे खरीदा था, जो आज की तारीख में 3,000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लगभग 1000%। आज की तारीख में उनके पोर्टफोलियो में टाइटन के 4 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा शेयर्स हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 14,329 करोड़ रुपए है। आज की तारीख में उनके पोर्टफोलियो में 29 कंपनियों के शेयर्स हैं, जिनकी कम्युलेटिव वैल्यू 38,124 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसमें उनकी सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग एपटेक में है, जो लगभग 43.72% है। लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होल्डिंग टाइटन में है, जिसके झुनझुनवाला पोर्टफोलियो में लगभग 47.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स हैं और जिनकी वैल्यू 14,329 करोड़ से ज़्यादा है। वैसे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट टाटा ग्रुप राकेश झुनझुनवाला का पसंदीदा ग्रुप था, जिसकी टाइटन, रैलिस इंडिया, इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशंस और टाटा मोटर्स में राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया था। लेकिन देखिए, हर वो आदमी जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो अपनी फ़िलॉसफी के लिए अपने मरने के बाद भी याद रखा जाता है। और राकेश झुनझुनवाला की भी इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफी कुछ खास थी और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो इन्वेस्टर्स को हमेशा हेल्प करती रह सकती हैं। मैं आज उन्हीं सब बातों को आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन सारी बातों को मैं 11 पॉइंट्स में कवर करूँगा और प्लीज़ डोंट मिस एनी ऑफ दोज पॉइंट्स, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में और आपको कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में बड़े प्रॉफिट्स कमाने में मदद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, नेवर टाइम द मार्केट। राकेश झुनझुनवाला के मुताबिक आप मार्केट को कभी टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। स्टॉक मार्केट्स हमेशा सही होते हैं, इसलिए उनके हिसाब से चलिए। आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, उसके हिसाब से चलिए। पॉइंट नंबर 2, रेस्पेक्ट द वैल्यूएशंस। किसी भी कंपनी का मार्केट में जो भी वैल्यूएशन है, वो किसी ना किसी वजह से है। उसका ध्यान रखिए और उसे ध्यान में रखकर ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। कभी भी अनरीजनेबल वैल्यूएशंस पर इन्वेस्ट मत करिए। ऐसी कंपनियों के पीछे मत भागिए जो लाइमलाइट में है। और देखिए, जो कंपनियां लाइमलाइट में होते हैं, थोड़ा बहुत उनके प्राइस को पुश तो लाइमलाइट से ही मिल जाता है, तो उनसे बचना ही ठीक है। पॉइंट नंबर 3, मेकिंग मिस्टेक्स इज की, यानी कि गलतियां करना महत्वपूर्ण है। गलतियां करिए, लेकिन ऐसी गलतियां करिए जिन्हें करने के बाद आप जिंदा रहें, यानी कि आपके पैसे बच जाएं, कुछ इन्वेस्टमेंट बचा रह जाए। और कभी भी एक गलती को दोबारा मत करिए। तो गलतियां जरूर करिए, हर व्यक्ति गलती करता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी गलतियां ही ना की हों। लेकिन गलतियां करके उनसे सीखिए और कभी उन्हें दोहराइए मत। पॉइंट नंबर 4, राकेश झुनझुनवाला हमेशा कहते थे, देयर इज ऑलवेज अ कैच। आपको वाइटल पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा। आप ऐसे फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अनसर्टन है और आप उस फ्यूचर को एक पॉइंट से ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि वाइटल पॉइंट क्या है। किसी भी स्टॉक, किसी भी स्क्रिप्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वाइटल पॉइंट को पकड़िए और उस पॉइंट की वजह से ही उस शेयर में इन्वेस्ट करिए। पॉइंट नंबर 5, नेवर बोरो टू इन्वेस्ट। कभी भी उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि मार्केट्स हमेशा रैशनल, हमेशा तार्किक नहीं होते। वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम इरेशनल हो सकते हैं। इसलिए अगर आप कभी उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और आपके शेयर्स के भाव गिर जाएं तो आप वहां से निकल ही नहीं पाएंगे। और दूसरा, उधारी पे इंटरेस्ट अलग चुकाएंगे। तो उधार लेकर कभी इन्वेस्ट मत कीजिए, अपने पैसे से इन्वेस्ट कीजिए, चाहे छोटे से शुरू कीजिए, और छोटी चीज़ें ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़ी बन जाती हैं। पॉइंट नंबर 6, राकेश जी कहते थे भाव भगवान है, तो हमेशा प्राइस को रिस्पेक्ट कीजिए। किसी भी स्टॉक का जो भी प्राइस है उसकी ज़रूर कोई वजह है, और हर प्राइस पे कोई बायर और कोई सेलर होता ही है, लेकिन ये वक्त ही तय करता है कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत। पॉइंट नंबर 7, ट्रेडिंग सभी के लिए नहीं है। उनका मानना था कि सभी ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते। देखिए, इन्वेस्टिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम डे टू डे ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप हमेशा पैसा कमा सकते हैं इफ़ यू पिक एंड चूज राइट कंपनीज। पॉइंट नंबर 8, घाटा फटाफट काटें। यानी कि जब भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे घाटा हो रहा है तो तुरंत उससे निकल जाइए, आपको सेम स्टॉक बाद में कम पैसे पे मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 9, मुनाफे वाले सौदों में लंबे समय तक बने रहें। टाइटन एक एग्जाम्पल है। उन्होंने टाइटन से मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाए क्योंकि वो उस स्टॉक के साथ डटे रहे। व्हेन यू फाइंड अ गुड स्टॉक एंड यू हैव प्रॉफिट, स्टे फॉर मोर। आप लंबे समय उसके साथ टिकेंगे तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी मिलेंगे। पॉइंट नंबर 10, मुनाफे वाले सौदों को एवरेज करें, घाटे वालों को नहीं। देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स जब आप खरीदते हैं तो कुछ स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट हो रहे होते हैं, कुछ स्टॉक्स में आपको लॉसेज हो रहे होते हैं, लेकिन हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जिन स्टॉक्स में लॉसेज हो रहे होते हैं उन्हें एवरेज करते रहते हैं और शेयर्स खरीद के, लेकिन उन्हें एवरेज कभी नहीं करते जिनमें हमें प्रॉफिट हो रहा होता है। तो राकेश झुनझुनवाला की अगर आप बात माने तो आपको जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहा है आप उन्हें एवरेज कीजिए, उन्हें मत एवरेज कीजिए जिनमें आपको लॉसेज हो रहे हैं। तो प्रॉफिट वालों को अगर आप एवरेज करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये पाएंगे कि आपके प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और पॉइंट नंबर 11 सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यानी कि ट्रेंड आपका सबसे बड़ा दोस्त है। कीप वॉचिंग द ट्रेंड, और ट्रेंड को अगर आप वॉच करेंगे और ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो आप हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते रहेंगे। और इन 11 पॉइंट्स के अलावा एक और ऐसी बात है जो राकेश झुनझुनवाला हमेशा कहते थे, और वो ये है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी पे आप भरोसा रखें, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर आप भरोसा करें, क्योंकि भारत एक ग्रोइंग नेशन है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स के भाव हैं या इंडेक्स जिस लेवल पे चल रहे हैं वो भविष्य में बहुत आगे जा सकते हैं। सो इफ़ यू ट्रस्ट द इंडिया स्टोरी यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन टाइम्स टू कम। अगर आप टिके रहेंगे स्टॉक मार्केट्स में लंबे समय तो आप डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। तो राकेश झुनझुनवाला की ये सलाह वाकई वाइटल है कि आप भारत की ग्रोथ स्टोरी पे जरूर भरोसा करें, और अगर आप उस पर भरोसा करेंगे तो डेफिनेटली यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। और देखिए, शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं FIIs भी भारत के स्टॉक मार्केट्स में आज की तारीख में लाइन लगा के खड़े रहते हैं। पिछले 10-15 दिन से ऑफ कोर्स वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, बट दैट इज सीजनल। वो कॉन्टिन्यूसली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो भारत में इन्वेस्टेड हैं और इन्वेस्टेड रहेंगे। सो हैट्स ऑफ टू द जीनियस ऑफ राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने 1985 में सिर्फ 5,000 रुपये से शुरुआत करके 2022 तक 38,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। आई होप आपको उनके बताए ट्रेडिंग लेसन्स पसंद आए होंगे, और अगर आप भी ये चाहते हैं कि मैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आपके साथ डिस्कस करूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। सारे के सारे 29 शेयर्स कौन से हैं, किस पर्टिकुलर शेयर में उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, बट ओनली इफ़ यू वांट दैट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।